हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी एजुकेशन भी अच्छी चल रही होगी। जी दोस्तों, जैसे कि हमने जो कल टॉपिक पढ़ाया था उसमें हमने भौतिक विज्ञान की आपको स्ट्रेटेजी से लेकर के आपको तैयारी कैसे करनी है 12th में 90+ अंक लाने के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है उसका मैंने पूरा विवरण दिया था और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाए थे। और ये बात की थी कि आज की क्लास में हम विमा कैसे निकालेंगे, किसी भौतिक राशि की विमा और मात्रक के विषय में आप डिस्कशन करने वाले हैं। कल हमने मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के विषय में बताया था, है ना। कल मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियों के विषय में डिस्कशन हो गई थी और उनकी विमाओं के विषय में डिस्कशन हो गई थी। आज व्युत्पन्न राशियों के मात्रक और विमा कैसे निकालते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कोई डिफिनेशन आती है तो इसके साथ में कभी कभी क्या होता है, विमा पूछ लेता है या फिर बहुकल्पीय में दे देगा। बहुकल्पीय में कोई क्वेश्चन रहेगा, बहुकल्पीय क्वेश्चन रहेगा और कहेगा कि निम्न में से किसकी बीमा है ये, या फिर इस चीज की बीमा क्या है, ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, या फिर कोई अतिलघुत्तरी या 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, उसमें कहेगा कि इसकी परिभाषा विद्युत, मान लिया जाए आगे कोई टॉपिक कहेगा आवेश क्या है, आवेश की बीमा बताइए, है ना। तो बीमा आप किस किस चीज याद करेंगे? याद करना बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारी डिफिनेशन है, हर एक चीज की बीमा याद करना तो पॉसिबल है नहीं, है ना। इसलिए जो है आप इसका मेथड जान लें कि आखिर इसको कैसे हम निकालते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम बीमा निकालना जानेंगे। देखिए, चलो आप देखें बीमा कैसे निकालते हैं। चलो पहले हम जो है आज बीमाएं जो है कल जो हमने लिखी थी उनको हम इधर इधर लिखे दे रहे हैं। ठीक है, इधर दिख रहा है ना, इधर है ना, यहां तक बराबर। हाँ दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है ना। ठीक है, देखो अब यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, इधर विमाएं लिख दें, मूल राशियां यानी मूल राशियां और उनकी विमा लिख दें, मात्रक और उनकी विमा लिख दें और उसके बाद जो है आपको बताते हैं। ये हमारी इधर मूल राशि और इधर क्या है, विमा। मूल राशि, लंबाई, लंबाई की विमा क्या बताई थी, लंबाई की विमा क्या होती है, एल, है ना। दूसरी क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा क्या बताई थी, एम। तीसरी क्या थी, समय, क्या है, समय, समय की विमा क्या थी, टी। चौथी ज्योति तीव्रता, क्या था, ज्योति तीव्रता, और जो तीव्रता की क्या होती है, सीडी। पांचवी क्या थी, ताप, ताप, और ताप की विमा क्या थी, थीटा। क्या, ये थीटा है, ठीक है, क्यों नहीं है, थीटा। और छठा क्या था, धारा, और धारा की विमा ए। और एक सातवीं क्या थी, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और इसकी विमा पाई, है ना, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से आपने बीमाएं जान ली, है ना, आपको ये तैयार है। ओके, अब ये कौन सी राशियां हैं, ये मूल राशि है ना, ये क्या है, ये मूल राशियां हैं और ये इनकी विमाएं हैं। और इनका मात्रक भी आप जानते होंगे, लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई किसमें मापते हैं, मीटर में, है ना। द्रव्यमान किसके मापते हैं, किग्रा में। ठीक है, लंबाई को मीटर में और इसको केजी में, इसको सेकेंड में, समय को सेकेंड में, ठीक है, और इसको कैंडिला में, इसमें कैंडिला में, और केल्विन में। इसको ताप को किसमें नापते हैं, केल्विन में, और इसको एम्पियर में, इसको मोल, है ना। यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये इसका मात्रक है, ये इसके मात्रक है और ये मैंने इसकी विमा बता दी है ना। पहले आप जानिए विमा से क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए वास्तविकता तौर पे विमा की खोज क्यों कही गई, क्योंकि विमाओं से हम बहुत कुछ जो है, जैसे कि कोई फार्मूला है, हम फार्मूला कोई सही है या गलत है, इस चीज की हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ये फार्मूला सही है या गलत। ओके, कोई फार्मूला सही है गलत, इसका हम वेरिफिकेशन अभी तुमको बताएं करके दिखाएंगे कि कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विमा निकाली कैसे जाएंगे। ओके, आप कोई भी एक, हम मान लिया जाए अब किसी मूल राशि कोई ले रहे हैं, कोई मूल राशि ले रहे हैं, जैसे हमको क्षेत्रफल की विमा निकालनी, किसकी विमा, क्षेत्रफल। तो विमा निकालने के लिए एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, सूत्र उस चीज का पता होना चाहिए। जैसे किसी चीज की विमा निकालनी है तो उस चीज का क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए, तो विमा आसानी से आप निकाल लोगे। जैसे आप क्षेत्रफल की विमा निकालना है, तो क्षेत्रफल की विमा निकालने के लिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई है ना गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई, अब देखो लंबाई की विमा क्या होती है, मैंने क्या बताया था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो उसकी विमा क्या होती है, एल, है ना। तो लंबाई की विमा क्या हो जाएगी, एल। चौड़ाई की विमा क्या होती है, उसकी विमा क्या हो जाएगी, एल, है ना। तो यानी कि टोटली अगर हम कहें क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी भाई, इधर देखो एल और एल मिलकर के क्या होंगे, एल स्क्वायर, है ना, यही तो होगा भाई, एल और एल मिलकर के एल स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर, और यही जो है इसकी विमा हो गई। तो क्षेत्रफल की विमा क्या हो गई हमारी, एल स्क्वायर, यानी ये एरिया की विमा है, एरिया इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया, है ना। क्षेत्रफल की विमा क्या हो गई ये। अब मैंने बताया था कि कभी कभी मात्रक भी पूछ लेता है। ओके, कोई डिफिनेशन आती है जैसे, तो आप उसके साथ मात्रक भी पूछ लेता है। तो मैंने क्या बताया आपको, विमा आ गई निकालना तो मात्रक निकाल लोगे आसानी से। ओके, क्योंकि जो मात्रक का निर्धारण करते हैं वो विमा के माध्यम से ही करते हैं। विमा पता चल जाए, मात्रक आराम से पता चल जाएगा। अब देखिए, अब जैसे विमा पता चल गई, अब इसका हमको मात्रक निकालना है। क्या निकालना है, मात्रक। तो इसका मात्रक क्या होगा, अब देखते हैं, क्षेत्रफल का मात्रक। अब क्षेत्रफल का एल का मतलब क्या होता है, एल। अब देखो एल मतलब मीटर, यानी कि इसका मात्रक देख लो, विमा देख लो, विमा का मात्रक क्या होगा, वही इसका मात्रक होगा। एल का क्या, किसका मात्रक है, मीटर का है, तो मीटर फिर स्क्वायर। तो पता चल गया ना मात्रक, यानी किसका, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यानी जो, अब ये क्या है, अब आपको करना है कि जो है विमा को इस ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन मात्रक को ऐसे ही लिख देते हैं। ओके, समझ में आ गया ना, विमा निकालना समझ में आया। अभी और बता रहे हैं, 4-5 चीजों से एक बता देंगे तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब अगला, अब जैसे बाय द वे, अब किस चीज की विमा मान लिया जाए, अब हम बता रहे हैं आपको वेग की विमा निकालनी। किसकी विमा, वेग की, जैसे आपको वेग की विमा निकालनी है ना, तो वेग की विमा की निकालने के लिए वेग का सूत्र पता होना चाहिए। क्या, वेग का सूत्र। तो वेग का सूत्र देखते हैं, वेग का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। वेग का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे अब समय। अब मैंने बताया था, अब दूरी की विमा क्या होगी भाई, दूरी की विमा क्या होगी, मैंने बताया था कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, दूरी को आप किसमें मापोगे, मीटर में नापते हो ना। तो पहले आप उसका मात्रक देखो भाई, दूरी को हम मीटर में मापते हैं, तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, है ना, मीटर। और मीटर की विमा क्या होती है, एल। तो यहाँ पे क्या रख देंगे ऊपर हम, एल। समझ में आ गया ना, समझ में आ रहा है ना, बटे का चिन्ह लगा दिया। अब समय, समय को किसमें मापते हैं, समय को सेकेंड, और सेकेंड की विमा क्या होती है, टी। क्या होगी, टी। अब कभी भी विमा बटे में नहीं, बटे के रूप में नहीं लिखी जाती है, ठीक है, अनुपात के रूप में नहीं लिखी जाती विमा को। अब आप एल ऐसे लिख दीजिए, और जब इसके नीचे, इसके ऊपर क्या एक घात मानी जाती है, जहां पे कुछ घात नहीं होती, याद रखिएगा, उसमें क्या घात मानी जाती है, एक। तो इसमें कोई घात लगी है, नहीं लगी, इसमें लगी है, नहीं लगी है। लेकिन याद रखिएगा, जब कोई चीज बटे वाली चीज ऊपर जाएगी तो वो घात माइनस में हो जाती है, और अगर माइनस नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगी प्लस में,
ठीक है, अनुपात में है, अनुपात के साथ अगर वो कोई चीज गुणे में जाती है तो वो किस में हो जाएगी, चिन्ह बदल जाएंगे। ओके, घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे आप गौर से देखिए, जैसे एल तो कुछ हो नहीं रहा है, ये तो ऊपर ही है, वैसे ही है, लेकिन ये टी जा रहा है ऊपर, टी जा रहा है ना, तो यहाँ पे एक घात मानेंगे ना, एक घात जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस की घात आ जाएगी ना, तो यहाँ पे माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा -1, यानी कि इसकी विमा क्या हो गई, वेग की विमा क्या हो गई, LT -1। तो वेग की विमा क्या हो गई, यहां दिख रहा है ना, आ गया ना समझ में, LT -1 विमा निकालना आ गया। विमा निकालने के लिए हमें पता क्या होना चाहिए, सूत्र, है ना। अब कोई डिफिनेशन पढ़ेंगे यार, सूत्र तो पता ही रहेगा, सूत्र तो पढ़ेंगे ही, और सूत्र याद करने के 2 फायदे हैं, आपको न्यूमेरिकल में तो हेल्प करेगा ही करेगा, आपको विमा भी निकाल देगा और मात्रक भी निकाल देगा, इसलिए सूत्र तो लाजमी है याद करना, है ना। और सूत्र याद करने से कभी कभी क्या होता है, आप किसी चीज की डिफिनेशन नहीं आती, आप उस चीज की डिफिनेशन भी लिख सकते हो, सूत्र के माध्यम से हम किसी चीज की डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना। अब आगे देखते हैं, अब इसका मात्रक देखते हैं, मात्रक। अब मात्रक के लिए या नहीं दिख रहा है, चलो इसका यहाँ मात्रक देख लेते हैं ना। अब वेग का मात्रक, वेग का मात्रक, अब वेग का मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे ये क्या है, एल है, ये एल का मात्रक क्या होता है, मीटर, है ना। एल विमा है, विमा का मात्रक क्या होगा, यहाँ पे मीटर, है ना। और जब कभी कोई चीज इनवर्स में आ जाए ना, तो आप ऐसे लगा देंगे, ठीक है, प्रति का चिन्ह लगा देंगे, मीटर प्रति, और टी का मतलब, टी का मात्रक क्या, सेकंड का है, टी को सेकंड कहते हैं ना, मीटर प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा भाई, एल का एल क्या हो, हाँ ये जब प्रति, देखो एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे बाय द वे आप अगर प्रति नहीं लगाते हैं तो वो लगा रहेगा, जब कभी याद रखिएगा, जब ऐसे रहे मतलब इनवर्स में रहे तो आप प्रति लगा दीजिए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं, आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप जो है क्या करें, हर एक L2 के बाद, जैसे ये है L, इसकी विमा लिख दी आपने, इसकी विमा लिख दी आपने, क्या किया ऐसे कर दो, ठीक है, डैश का चिन्ह लगा दो। अब समय की विमा क्या होती है, सेकंड होती है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड लिख दो, अब ऊपर एक लगा था ऊपर इनवर्स लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही, ओके। लेकिन आप इसको ये भी लिख सकते हो, ओके, मीटर, है ना, और प्रति सेकंड, है ना, मीटर प्रति सेकंड, आप इंग्लिश में क्या लिख दो, मीटर प्रति सेकंड इनवर्स, ओके, इनवर्स नहीं, प्रति इनवर्स हट जाएगा, ओके, मीटर प्रति सेकंड, ओके, समझ में आ गया ना। तो आप इस तरह से विमा निकालेंगे, इसको नोट करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा पास करवा के, आपको बता रहे हैं त्वरण की विमा, कौन सी विमा, त्वरण की, है ना। तो त्वरण की विमा कैसे निकालेंगे, त्वरण की, तो त्वरण का सूत्र आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, त्वरण का सूत्र। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, क्या होता है, वेग बटे समय, इधर देखो, है ना। अब वेग, अब देखो अभी वेग की विमा बताई, वेग की क्या विमा होती, वेग की विमा क्या निकली थी अभी, एल टी -1, यही तो निकली थी, है ना। और समय की विमा क्या होती है, टी, है ना, यही तो टी होती है। अब देखो, अब आराम से निकाल लिया, अब क्या होगा, ये एल ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये क्या आ जाएगा, ये नीचे माइनस का, ऊपर जाएगा, सॉरी नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का, हो जाएगा तो -1, और ये -1 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का, तो क्या होगा, LT -2, LT -2,
समझ में आ गया ना, ये विमा इस तरह से निकल गई, इसकी विमा निकल गई। अब आगे इसका मात्रा कैसे देख लेते हैं। अब इसका मात्रा क्या होगा, मात्रा क्या होगा, मात्रा का आसानी से मैंने बताया, एल का मात्रा क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर। अब इनवर्स प्रति लगा दिए तो ये नहीं लगाए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर डैश सेकेंड -2। चाहे आप इस तरह से लिख दें और चाहे ये क्या है, इन दोनों के मात्रक। ओके, ये क्या है, त्वरण का मात्रक। किसका मात्रक है, त्वरण का मात्रक। तो किसी भौतिक राशि की अगर विमा निकालनी है तो फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला आपको पता है तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। इसी तरह से अब हम जानते हैं, आज हम अब जानेंगे अगला आवेश की विमा। किसकी, आवेश की। दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है? नहीं नहीं, सामने बराबर में लिखते चले जाएंगे ना। ठीक है, आवेश की विमा। अब देखिए आवेश की विमा क्या है, आवेश का सूत्र क्या होता है, बताओ आवेश का सूत्र क्या होता है। हाँ चलो कोई बात नहीं है, यही करोगे तुम लोग, याद याद कुछ नहीं रहता। बस आवेश का जो सूत्र होता है बेटा, वो होता है धारा इंटू समय, धारा इंटू, यही कहने वाले थे ना, है ना, धारा इंटू समय। मैं जानता हूं तुम लोग बहुत तेजस्वी बच्चे हो। आगे तो धारा, धारा की विमा क्या होती है, धारा की विमा ए क्या होती है, ए, है ना। और समय की विमा क्या होती है, टी। तो ये क्या हो गई, तो आवेश की विमा क्या हो गई, टोटली एटी, क्या हो गई, टी। इसका मात्रा क्या होगा, मात्रा क्या होगा भाई, इसका क्या होगा, एम्पियर, है ना। इसका क्या होता है, एम्पियर, है ना। और यहाँ पर तो लगेगा नहीं, डैश और समय, एम्पियर समय। और इसका शॉर्टली मात्रक वैसे नॉर्मल क्या होता है, कूलाम। आवेश का ऐसे फिलहाल मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। मात्रक क्या होता है ना, ये मात्रक है। आवेश का मात्रक वैसे कूलाम होता है, लेकिन ये भी अगर दे दें तो ये भी इसका मात्रक ही है, एम्पियर सेकेंड। अरे समय लिख दिया, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। ओके, समझ में आ गया ना। तो हम जो है इस तरह से क्या करेंगे, विमा निकालेंगे। ओके, समझ में आ गया ना। अब हम कुछ इधर बातें नहीं बेटा, इधर देखो ध्यान दो। अब चलिए आगे, आगे विमा क्या है, जैसे इसी तरह से हम बल की विमा ज्ञात करने के लिए कहते हैं। किसकी विमा, बल की विमा। तो बल का सूत्र पहले हम देखते हैं। बल, बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है, त्वरण। ओके, तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है, द्रव्यमान की विमा एम, यही तो होता है एम। और त्वरण की विमा, अभी मैंने बताया ना, त्वरण की विमा क्या होती है, एल टी माइनस टू, यही तो होता है। मिला दो इसको तो क्या हो जाएगा, एम एल माइनस टू। ओके, तो ये इसकी विमा, बल की विमा क्या होगी, एम एल टी माइनस टू। इसी तरह से ये इसकी विमा हो गई। अब मात्रक क्या होगा, मात्रक अपना निकाल लोगे, मीटर, सॉरी इसका क्या होता है, एम से मतलब किग्रा होता है ना, किग्रा मीटर, किग्रा मीटर सेकेंड -2, है ना, -2। ओके, ये लिख सकते हो। या फिर बल की, बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। शॉर्टली में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। लेकिन आप अगर ऐसे देखोगे तो ऐसे आ जाएगा किग्रा, कभी कभी आ जाता है किग्रा, है ना, मीटर, फिर सेकेंड -2।
ए लड़के क्या कर रहे हो, इधर नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया ना। अब इधर देखो, अब इसी तरह से मैंने बल्कि विमा, अब कार्य की विमा हो जाएगी इसी तरह से, ठीक है। कार्य की विमा क्या होगा, एक दूसरे से अटैचमेंट है आपकी विमा, जैसे पता हो और अगले वाले की बीमा पता हो। अगर अगले वाले की बीमा नहीं, जैसे मान लीजिए जाए आपको त्वरण की बीमा नहीं पता थी, तो आप अपना अलग त्वरण की बीमा निकाल लो, त्वरण का सूत्र पता हो, ठीक है, उसकी बीमा पता हो जाएगी। इस तरह से आपको जो है करना है, ओके, ठीक है। जिस चीज की बीमा नहीं पता हो, जैसे अब इधर देखो, कई बातें ना करो यार, इधर क्या दिक्कत है यार, इधर देखो ना, बातें कर रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। कार्य की, जैसे कार्य की बीमा निकालनी है, कार्य की बीमा होता, कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन, है ना, बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल का, अभी बल की बीमा भी मैंने निकाली है ना। नहीं निकालना आता, बल की बीमा नहीं याद है, तो आप बल की बीमा कैसे, अब बल के सूत्र से निकाल दो। ये बेसिक बीमाएं कुछ याद होनी चाहिए आपको। बीमा बेसिक बीमा याद कर लो, या फिर इनके सूत्र याद कर लो, अपना अलग निकाल दो। जैसे बल की बीमा नहीं पता है तो आप अलग बल की बीमा अलग निकाल लोगे। बल की बीमा क्या होता है, बल, बल का सूत्र द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण लिख दिया, इधर मैंने द्रव्यमान इंटू त्वरण रख दिया। द्रव्यमान की बीमा m हो गया और त्वरण की बीमा आपको पता है l माइनस 2 हो गया, तो मिला क्या हो गया, m l माइनस 2, है ना। ये हो गया। अब यही बीमा यहाँ पे उठा के रख दो, बल की बीमा क्या हो जाएगी, बल की बीमा m l माइनस 2। और विस्थापन, विस्थापन मतलब क्या होता है, विस्थापन मतलब एक जगह दूसरी जगह कोई चीज जाती है दूर, तो उसको कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापन यानी कि मतलब दूरी होती है, विस्थापन का मतलब दूरी, और दूरी किससे मापते हैं, एल से, लंबाई से, है ना। लंबाई तो होती है, और लंबाई की बीमा क्या होती है, एल। तो यहाँ इसकी बीमा टोटली क्या हो जाएगी, इसकी बीमा यानी हो जाएगी एम और एल, एल मिलकर के 2 एल हो जाएंगे, है ना, और यहाँ पे माइनस 2, ओके। और याद रखिएगा, दुनिया की कोई भी ऊर्जा हो, दुनिया की कोई भी ऊर्जा हो, उसकी बीमा एक जैसे सेम रहेगी, याद रखिएगा। दुनिया की कोई भी ऊर्जा हो, उसकी बीमा सेम रहेगी, उसकी बीमा अगर ये है तो यही रहेगी बीमा। कभी ये नहीं कि मान लिया जाए, देखा होगा गतिज ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा क्या अलग नहीं होगी, स्थितिज ऊर्जा क्या अलग नहीं होगी, ऊर्जा शब्द लगा है उसमें, तो उसकी बीमा एक जैसी होगी। ये नहीं कि उस चीज की बीमा, कार्य और ऊर्जा और दुनिया की कोई भी ऊर्जा हो, चाहे जो कोई भी ऊर्जा हो, उसकी बीमा सेम रहती है, ओके। और दुनिया का कोई बल भी क्यों ना हो, उसका मात्रक न्यूटन ही रहेगा। मात्रक क्या रहेगा, न्यूटन। अब इसका मात्रक अगर हम निकालें, इसका, वैसे इसका मात्रक शॉर्टली में जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे मात्रक निकालोगे तो एम से किग्रा, एल से मीटर स्क्वायर, किग्रा मीटर स्क्वायर, और डैश सेकेंड माइनस 2, यही तो होगा। तो समझ में आ गया ना। तो अब जो है आप लोगों को मैं कुछ स्वतः करने के लिए दे रहा हूँ, कुछ सूत्र दे रहा हूँ, आप उसको घर से करके लाइएगा, ठीक है, ओके। इसको लिखोगे, इसको लिखोगे, देखिए कुछ घर के लिए दे रहा हूं, आप लोग इनका जो है कोशिश करना है, ठीक है। सूत्र देख लीजिएगा अपने जो, जैसे आवेग, आवेग की बीमा, आवेग, आपको आवेग की बीमा, ओके, आपको आवेग की बीमा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, दाब, स्थितिज ऊर्जा, प्रतिबल, पृष्ठ तनाव,
ठीक है, ये हमने ये हमने सूत्र लिख दिए हैं, अपना जो है इसी में आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, ठीक है, अब कल करके आप सभी लोग लाइएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।